जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें श्री भक्ति प्रकाश जी में 130, 130 और दोहा नंबर है हमारा 97। तेरा सहारा है राम जी, एक 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 तेरा सहारा राम जी, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम जी। प्राण पवन को पूर कर कुंभक रेचक साथ, जपते राम सुनाम को जान जगत का नाथ। करे आरती भाव से मंदिर अंदिर ज्योत, जगती दीपक अग्नि की बहे भजन का सोत। नाम राम का गूंजता एक ईश ओंकार, कहते कथा सुकथक जन बांध प्रेम का तार। भक्ति भाव में लीन हो भजते कर्मण मौन, शांति एकांत में भूल कहाँ है कौन। भक्ति भाव में लीन हो भजते कर्मणि मौन, शांति एकांत में भूल कहाँ है कौन। एक तेरा सहारा है राम जी, 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 एक तेरा सहारा है राम जी। कितना ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। महाराज कह रहे कि प्राण पवन को पूर कर कुंभक रेचक साथ। तो ये महाराज ने कुंभक है ना, सांस अंदर लेते हैं, रोकते हैं, फिर निकालते हैं। कुंभक रेचक साथ, जपते राम नाम सुनाम को जान जगत के नाथ। तो कुंभक करते हुए हम अपना राम नाम लेते हैं, उसी सांस के साथ बाहर करते हैं। और फिर जपते जपते राम सुनाम को जान जगत का नाम। तो जब हम जप रहे हैं राम नाम को, क्योंकि आपको याद होगा हमारी साधना नाम योग की साधना है, जप योग की साधना है, मंत्र योग की साधना है। नाम योग का जिस तरह महाराज ने वर्णन किया है प्रवचन पीयूष जी में, ये वो चीज है कि जान जब हम राम नाम अंदर ले रहे हैं, और कैसे सांस के साथ ले रहे हैं, अंदर सांस के साथ राम नाम लिया है, तो हम क्या, और हमारा मन क्या कर रहा है, कह रहा है यह है जगत के नाथ, जगत के नाथ। हाँ, सो जपते राम सुनाम को जान जगत का नाथ। अब
करे आरती भाव से मंदिर अंदर ज्योत, जगती दीपक अग्नि की बहे भजन का सोत। कहाँ हो रही है आरती? अंदर। अंदर आपने नाम लिया और अंदर आपने माना कि वे जगत के नाथ हैं, और अब आरती कहाँ हो रही है? अंदर। ज्योत कहाँ जल रही है? अंदर। हाँ, भजन कहाँ गाए जा रहे हैं? अंदर। सो इस तरह से बैठ के आप देखिए, अगर हम मात्र सोचते भी हैं कितना गजब का आनंद मिलता है। और जब हम करें, चाहे हम ध्यान में ये कर रहे हैं, चाहे हम जाप में ये कर रहे हैं, आप उस जाप की क्वालिटी देखिए क्या बन जाती है, इतनी गजब की, हो ही नहीं सकता। अब देखिए, अभी और भी बहुत सुंदर है। नाम राम का गूंजता, एक ईश ओंकार, कहते कथा सुकथक जन, बांध प्रेम का तार। अब क्या हो गया कि हमने लिया कैसे? सांस के साथ लिया। अब शुरू होगी आरती। अब क्या हो रहा है? अब गूंज रहा है राम, अब अंदर गूंज रहा है राम। नाम राम का गूंजता, एक ही ओंकार, मानना कि वे एक प्रभु एक ही हैं, एक ईश ओंकार। राइट, वही है, वही है। कोई कंफ्यूजन नहीं लानी, अनन्य भाव से बिल्कुल। कोई जितनी क्लैरिटी होगी उतना गजब का चलता है सब कुछ। फिर अब कहते कथा सुकथक जन, बांध प्रेम का तार। जब अंदर अब हमने सांस के साथ राम नाम लिया है ना, इसका क्या मतलब होगा? माइंड क्लियर हो गया। माइंड को क्लियर करने के लिए कुंभक किया ना, रेचक किया। सो माइंड क्लियर करके, और जब राम नाम लिया तो अब किस अंदर क्या चल रहा है? क्या माना कि वे जगत के नाथ विराजमान हैं, और अंदर ज्योति जल रही है, और अंदर आरती हो रही है, और अंदर भजन गाए जा रहे हैं। तो अब क्या गूंज रहा है? अब नाम गूंज रहा है अंदर, वो एक ईश, एक, वन एंड ओनली वन। तो अब कह रहे हैं प्रेम की तार बांध दो। हाँ, इस समय जब ऐसा हो रहा है तो प्रेम की तार बांध दो। उससे क्या होगा? भक्ति भाव में लीन हो, भजते कर मुनि मौन। अब सब मौन हो गया, सब कुछ को क्या मौन हुआ? संसार मौन हो गया, प्रेम बंध गया ना। अब प्रेम की तार जोड़ दी तो अब मौन हो गया। क्या क्या मौन हो गया? जिह्वा तो मौन ही हो गई है ना, बिल्कुल। राम नाम जप रहे थे, सांस लिया, शांत होके बैठ गए, अंदर नाम गूंज रहा है। राइट, अब हाँ, सब अंदर भी शांत, मुंह से भी शांत, हिलना जुलना, अंदर सब कुछ शांत हो गया उस सुंदर सी आरती से। और जब प्रेम का भाव प्रभु से कनेक्ट हो गया, सब शांत। हाँ, अब क्या हो गया? स्थान कुटी एकांत में, भूल कहाँ है कौन। देह का भी आभास समाप्त हो गया, भूल कहाँ है कौन। स्वयं भी चले। इतनी मस्ती उस राम नाम में, इतनी गहरी मस्ती कि देह को भी भूल गए कि कहाँ है। अब क्या बोले इसके क्या बोले इसके बाद ना, गजब का महाराज। अभी और भी बहुत सुंदर सुंदर है। राइट यार, सब कुछ अंदर है, हमेशा याद रखना है। हमारी मानसिक साधना है, और हम अंदर ही सब कुछ है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती जब हम ऐसे चलते हैं। और ऐसा तो एक साधिका जी कहते कि उन्हें स्वप्न आया कि वो बहुत पुराने किसी मंदिर में हैं, और वहाँ भगवान श्री गणेश जी के दर्शन हुए। और कहते हैं कि बहुत विशाल मूर्ति, पुरानी टाइप्स की। और कहते हैं मैं उनसे अपने परिवारजन का कुछ मांगने लग गई।
और कहते मैं सुबह उठी हूँ और मेरा मूड सारा खराब हो गया कि ओहो ये मैं क्या कर रही थी, मैं क्या मांग रही थी। तो देखिए कितनी आदत होती है ना, आदत रही हुई है कितने वर्षों की कि जहाँ खड़े हो गए प्रभु के आगे, मूर्ति है चाहे कुछ भी, मांगना शुरू कर दिया। तो यही चीजें हैं, ये जो चीजें है देखिए यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कैसे सब कुछ गायब हो गया। तो जब हम दिन भर ये चीज प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे अपने ध्यान में, इतना सुंदर। देखिए कौन कह सकता है कि ध्यान में लगाना पड़ता है, जबरदस्ती करनी पड़ती है। ये है ध्यान। जब हम आंख बंद करते हैं, राम नाम ले रहे हैं, आंख बंद की है और हमारा सांस क्लियर हो गया है, मेन बात यह है, संसार बाहर निकल गया है। अब आरती शुरू हुई है अंदर, हाँ, राम नाम से, और नाम गूंज रहा है। तो अब यहाँ पर फिर जितना हम इस चीज को, जो आज महाराज ने इतना गजब का प्रसाद दिया है, इस चीज को अपने ध्यान में, अपने जाप में लेकर आएंगे तो डेफिनेटली जो उदासी हुई थी कि ओहो मैंने मन्नत मांग ली या मैंने कुछ मांग लिया, इरादा दान की खुश होने की गणेश जी महाराज पधारे उसकी खुशी तो हुई नहीं, वो मन्नत मांगने का दुख हो गया। पर बहुत सुंदर साइन है, बहुत सुंदर है कि हम सही रास्ते पर हैं, है ना। कि हमें दुख होता है कि हम अपने आप को जब देख रहे होते हैं कि मांगते हुए, या दुख होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम अब जो हम पहले करते थे अब वो हम नहीं करते, राइट। कि दुख हो रहा है, ये कैसे मुझे दिख गया, या कोई पुराना दिखा होगा, हो सकता है, या बिल्कुल ये चीज़ है। तो इसी तरह से क्योंकि रोग की बातें चल रही हैं और अक्सर हम रोग में कई बार समय ऐसा होता है। तो आज मैं भी सुबह उठी तो वो एक साधिका जी का जो प्रश्न था वो गूंज रहा कि वो आया कि मैं बेड रिडन थी और सारे लोग मेरी हेल्प के लिए छुट्टी ली थी, ऐसे कर रही थी। जैसे एक और साधिका जी जो हॉस्पिटल में थी, कोई ना कोई था, आ रहा था। लेकिन देखिए ये तो अभी लोग आ रहे हैं, लोग आसपास हैं। इमेजिन कीजिए कोई नहीं आसपास है और आप पड़े हुए हैं। तो ये मुझे फिर ये आया का, वो तो लोगों ने तो छुट्टी ली थी और उनके आसपास थे, उन्हें ये दुख हो रहा था कि छुट्टी ली क्यों ली है, बेचारे चले जाए। वो मुझे जो आया, मुझे ये था कि कोई अकेला है और ऐसे पड़ा है, तो तब क्या प्रभु, तब क्या पुकारेंगे आपको, तब कैसे होगा। तो फिर तभी ये आया कि वे सहायक हैं, वे रक्षक हैं। अगर वे, उनका जो प्रबंध बनाना है वो हम सोच भी नहीं सकते। सो इसलिए अगर ऐसा भी कोई है जो अकेला पड़ा हुआ है, या घर वाले हैं पर काम पे जाना हो, तो पीछे से आप अकेले हैं, राइट, सारा दिन, लेकिन हैं बेड रिडन, या कुछ नहीं कर सकते, कोई पकड़वाने वाला नहीं है, उठा के लेके जाने वाला नहीं है। तो फिर वही आया मन में कि नहीं, प्रभु ही वैसी बुद्धि बना देंगे। अगर ऐसा कुछ होना हो तो प्रभु ही वैसी बुद्धि बना देंगे, क्योंकि हम समर्पित हैं, राइट। सो अगर जैसी भी सिचुएशन है, प्रभु हमें वैसा ही बना देंगे कि हम वो भी चीज स्वीकार कर सके, मांग की बजाय, है ना, मांगने की बजाय हम वो भी स्वीकार कर सके कि भाई मेरे सहायक तो तुम ही हो, मेरे उद्धारक तो तुम ही हो, मेरे
निस्तारक तो तुम ही हो, राइट? सो और तो कुछ है नहीं। तो rather than ये मांगने के कि मैं कब ठीक होंगी या होऊंगा या कब मेरी ये स्थिति बदलेगी, नहीं, महाराज यूं ही तो नहीं कथाएं सुनाते कि किसी के पास कुछ भी ना होता हुए, कोई अंग भी ना होते हुए कोई कितना खुश रहता है। तो बात तो वही है कि हम जैसे भी है, चाहे अकेले हैं चाहे परिवार ने छुट्टी ली हुई है ना, और हम पड़े हुए हैं, लेकिन हमारा जो मन है, मन की बात है, हमारे मन में ये आरती गूंज रही हो, हमारे मन में यही भाव हो कि अगर ऐसे रखना है, पर तू तो साथ ही है, ऐसी अलाइव रहे ये चीज, ये बात बनती है, राइट? तो वहां पे समर्पण आता है, समर्पण आता है। या सभी के नहीं होते, सभी जरूरी नहीं सभी की सिचुएशंस में लोग आसपास घूम रहे होते हैं, लोग आसपास छुट्टियां ली होती है, सभी का नहीं ऐसे होता, राइट? बहुत हैं जिनको खुद से काम करना पड़ता है, खुद ही सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन सहायक है राम जी, ये तेरा सहारा है राम जी। सो मांग की बजाय कि मेरी परिस्थिति बदले, यही बेस्ट है कि आप हैं साथ तो सब संभव है। आप मन अच्छा रहना चाहिए, राइट? मन ठीक रहना चाहिए, मन ठीक है और कैसी भी सिचुएशन है तो सब ठीक हो जाता है। वो उदासी, वो फ्रस्ट्रेशन, वो डिजायर्स, ऐसा भूल कहाँ है कौन ऐसी मस्ती, कितना सुंदर प्रसाद मिला, बहुत ही सुंदर है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम।